दोस्तों, जो महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखते हैं वह भूलकर भी 3 गहने कभी ना पहले, वरना पति की मृत्यु भी हो सकती है, पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए जानते हो कौन से गहने हैं जो करवा चौथ व्रत में महिलाओं को नहीं पहनना चाहिए। करवा चौथ के दिन गहनों के बारे में परंपरा, कारण, क्या न पहने, क्या पहने, शुभ और व्यवहारिक सुझाव। अगर आपके पास सिर्फ नकली स्टील है तो क्या करें, सब साफ साफ दे रहा हूं, पढ़िए और जो आपके परिवार समुदाय की प्रथा के अनुरूप हो वैसा अपनाइए। पहले एक छोटा परिचय, क्यों जरूरी है गहनों का चुनाव। करवा चौथ एक पारंपरिक व्रत है जिसका फोकस सौभाग्य, रक्षा और दाम्पत्य सौभाग्य पर होता है। इसलिए कपड़े घने, शुद्ध, साफ और शुभ माने जाते हैं। कई नियम धार्मिक, सांस्कृतिक, ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित होते हैं जो क्षेत्र और परिवार के अनुसार बदल सकते हैं। कौन से गहने नहीं पहनने चाहिए, विस्तृत। काले मोती, काले पत्थर या काले रंग के गहने। परंपरा में काला रंग कुछ जगहों पर अशुभ माना जाता है, कभी कभी शनि से जुड़ा। इसलिए करवा चौथ पर काले हार, कंगन, काले पत्थर वाले अंगूठी न पहनना साधारण सुझाव है। लोहा, आयरन या स्टील के गहने। कई परंपराओं में लोहे, स्टील को व्रत के दिन उपयुक्त नहीं माना जाता। उपयोग करें सोना, चांदी, पीतल। अगर स्टील है तो कम से कम वह साफ और नया लगे। टूटा फूटा गहना, किसी भी टूटे, आधे टूटे या रसौले हुए गहने को पहनना अशुभ माना जाता है। पहले मरम्मत करवाएं या न पहने ऐसे गहने जो किसी मृत व्यक्ति के रहे हों। पारंपरिक मान्यताओं में यह अशुद्ध माना जा सकता है, व्रत पर पहनने से बचें। बहुत पुराना, मैला या जंग लगा गहना, गंदे कुरूप गहने पूजा व्रत के लिए अच्छा नहीं दिखते और परंपरा के अनुसार भी नकारात्मक माने जा सकते हैं। कुछ समुदायों में सफेद मोती, सफेद पत्थर, कुछ स्थानों पर सफेद रंग शोक से जोड़ा जाता है, इसलिए कुछ लोगों से सलाह लें। पर कई जगह सफेद मोती चंद्र देव से जुड़ा संपन्नता चिन्ह भी हैं। यानी क्षेत्रानुसार भिन्नता। नकली, बहुत सस्ती प्लास्टिक ज्वेलरी अगर बहुत गंदी या टूटती है। आधुनिक दुनिया में नकली ज्वेलरी आम है, पूजा में असली धातु या साफ सुथरी नकली पहनना बेहतर रहता है। धर्म शास्त्रों के अनुसार करवा चौथ का त्योहार पति के प्रेम को समर्पित है। यह अटूट रिश्ते की निशानी मानी जाती है। दोस्तों, जो स्त्री अगर करवा चौथ का व्रत रख ले तो इससे शास्त्रों में साफ साफ पता चलता है कि साक्षात आपकी पत्नी आपको कभी और किसी भी हालत में खोना नहीं चाहती, आपसे अलग होना नहीं चाहते। वह चाहती है आपका साथ 7 जन्मों तक उसे प्राप्त होता रहे और आपका साथ उसे आनंद दे रहा है, खुशी दे रहा है और वह चाहती है आपकी लंबी उम्र हो जाए। वह चाहती है उसकी उम्र भी उसके पति को लग जाए। जो महिला करवा चौथ का व्रत करती है वह साक्षात देवी स्वरूप होती है, देवी तुल्य होती है, देवी लक्ष्मी स्वरूप होती है। करवा चौथ का व्रत रखने वाली नारियां अपने पति को यमराज से लड़कर भी प्राप्त कर लेती हैं। बस मन में श्रद्धा होनी चाहिए। भक्तों, जो महिला करवा चौथ का व्रत रखती है तो इससे यह पता चलता है कि वह अपने पति से बेइंतहा प्रेम करती है। लेकिन इसी के साथ ही क्या आप जानते हैं, खास करवा चौथ पर यह एक चीज जरूर खा लेनी चाहिए। पूरे साल भर घर में धन का आगमन होता रहता है, पति में प्रेम संबंध तथा पति की उम्र बढ़ती है। जो महिला यह एक चीज नहीं खाती तो कभी सफल नहीं होता। इनका व्रत इसलिए खास तौर पर करवा चौथ के दिन यह एक चीज जरूर खा लेनी चाहिए। इससे वैवाहिक जीवन सफल हो जाता है। भक्तों में ईश्वर की सौगंध खाता हूं। अगर करवा चौथ वाले दिन अगर आपने यह एक चीज खा ली और करवा चौथ के रात के समय पति पत्नी ने यह एक काम कर लिया तो आपको करोड़पति होने से दुनिया की कोई भी महाशक्ति रोक नहीं पाएगी। प्रतिदिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेगा।
दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्त्री स्वयं अपने पति के हाथों से भोजन ग्रहण करती है तो वह भोजन अमृत तुल्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो पति अपनी पत्नी को स्वयं अपने हाथों से भोजन खिलाता है तो ऐसा भोजन अमृत के समान माना जाता है और घर में खुशियां आती हैं। ऐसा भोजन मात्र भोजन नहीं रह जाता, वह स्वयं गंगा मैया का प्रसाद बन जाता है, गंगाजल स्वरूप माना जाता है। ऐसा भोजन स्वयं देवी देवता पतित के रूप में ग्रहण करते हैं। भक्तों, ऐसे में खास तौर पर करवा चौथ के दिन अपने पति के हाथों से भोजन ग्रहण अवश्य करें। भले ही आप उनके हाथों से थोड़ा खाएं, लेकिन करवा चौथ के दिन पति के हाथों से इस दिन अवश्य खाना चाहिए। बहुत ही शुभ माना गया है। इससे पति पत्नी के रिश्तों में दरार नहीं आती है। चौथ माता का आशीर्वाद मिलता है। ऐसा रिश्ता 7 जन्मों तक का साथ पा लेता है। और अगर आपका पति आपके पास नहीं है और वह किसी काम से बाहर है तो ऐसे में आप करवा चौथ का व्रत अपने पति का फोटो देखकर कर सकती हैं। देवी देवता ग्रहण करते हैं। मन की पूजा सबसे बद्धी पूजा आस्था लगन होती है। इसीलिए कहा जाता है, सच्चे मन से ईश्वर की आराधना करें और सच्चे मन से ही पति की सेवा करें। भक्तों, व्रत पूरा होने के बाद जब आप भोजन ग्रहण करें तब अपने पति का नाम लेकर भोजन ग्रहण कर सकती है। इससे व्रत भी भंग नहीं होता और पति के किसी कारणवश आपके पास ना होने से व्रत और भोजन दोनों ही पूर्ण माने गए हैं। करवा चौथ की पूजा हो जाने के बाद सीताफल अवश्य खा लेना चाहिए। इसमें माता सीता का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। इसे पति पत्नी के जीवन में कभी कोई बुराई नहीं आती है। इसे माता सीता का आशीर्वाद समझकर करवा चौथ के दिन अवश्य खा लेना चाहिए। खास तौर पर करवा चौथ के दिन घर में पीली चीज अवश्य बनानी चाहिए। बहुत ही शुभ माना जाता है। भगवान विष्णु सदैव व आपके जीवन में अपना स्थायी निवास बनाए रखते हैं। जैसे हलवा, कड्डी, पकौड़ा या बेसन की कोई भी चीज घर में अवश्य बनानी चाहिए और व्रत हो जाने के बाद इसे अवश्य खाना चाहिए। मित्रों, करवा चौथ पर पत्नी से प्यार करना क्यों है जरूरी? आइए जानते हैं। शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि परिवार में खुशहाल जीवन पति पत्नी के रिश्तों पर निर्भर करता है। जिस परिवार में पति पत्नी का रिश्ता अधिक खुशियों से गुजरता है तो वही घर हमेशा तरक्की करते हैं। जिन घरों में पति पत्नी आपस में खुशहाल जीवन के साथ बिना लड़ाई झगड़े के जीवन जीते हैं, उस घर में माता लक्ष्मी अपने पांव रखती है, पांव पसारती है। पति पत्नी के बीच में अगर प्रेम संबंध होंगे तो उस घर की नकारात्मकता अपने आप खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है। दोस्तों, दूर दूर तक उस घर के आसपास सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता ही रहता है, जो कि भगवान कृष्ण कहते हैं, आप जो बोलोगे वही करेगा और दोनों में प्यार बरस जाएगा, नफरत कम हो जाएगी। यहाँ तक कि अगर आपका पति धूम्रपान या मदिरा का सेवन करता है तो यह उपाय अगर आपने कर लिया प्राचीन ज्ञान की ओर से जो हम आपको उपाय बताने वाले हैं, तो समझो आप भी खाओगे। जो पति आपकी तरफ देखता नहीं था, ऐसे अगर पतित में अनबन होते हैं तो वे लोग करवा चौथ का व्रत कभी ना रखें। टूटे हुए योद्धे का व्रत रखना, पूजा पाठ करना शुभ नहीं माना जाता है, बल्कि करवा माता तब प्रसन्न होती है जब बंधन में हो। खासतौर से अगर पति अगर साथ में व्रत रखें तो करवा माता सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं और बहुत ही शुभ वरदान देती है। भक्तों, ऐसे में करवा माता बहुत प्रसन्न होती है। इसीलिए दोनों को मिलकर पूजा पाठ करना चाहिए, ना कि अलग अलग। भक्तों, नंबर 3, चरित्रहीन महिलाओं को करवा चौथ का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए।
और यह बात उन चरित्रहीन पुरुषों पर भी लागू होती है जो जगह जगह मुंह मारते रहते हैं। जब शरीर की पवित्रता व्यक्ति की खत्म हो जाती है, तब वह मैल ही नहीं बल्कि पापी भी कहलाता है। इसीलिए आपकी पूजा कभी सफल नहीं हो सकती। यह व्रत आप कभी ना रखें। 4. अगर आपको बार बार गाली देने की आदत है तो आप जितनी जल्दी हो सके इस आदत को छोड़ दिए थे। अगर करवा माता को प्रसन्न करना है तो घर में लड्ढाई जगद्धा छोड़ एज दे, क्योंकि जिस घर में लड्ढाई जगद्धा होता है उस घर में करवा माता कभी नहीं आती है। और व्रत में पूजा पाठ करना है तो जुबान से अधिक मीठे बोली ही बोले, ज्यादा कड़च बोली माता करवा माता का अपमान होता है और आप पाप के भागीदार बन जाते हैं। यदि गर्भवती हैं या किसी मेडिकल स्थिति में, भारी या क्यों न पहने भारी चूड़ियां, बहुत टाइट अंगूठी नहीं पहने। एलर्जी धातु पर अगर आपकी स्किन एलर्जी दिखती है तो हाइपोअलर्जेनिक विकल्प लें। सोना चांदी आमतौर पर सुरक्षित। किसी पारिवारिक रीति का पालन करें। माता दादा सास ससुर जो रीति मानते हों उनकी सलाह को प्राथमिकता दें। क्या पहनना चाहिए? शुभ गहनों की विस्तृत सूची और मतलब मंगलसूत्र दाम्पत्य सौभाग्य और पति पत्नी के बंधन का मुख्य चिन्ह। करवा चौथ पर अक्सर पहना जरूरी माना जाता है। सिंदूर प्लस बिंदी सिंदूर लगाकर घर से निकलना पूजा करना शुभ संकेत है। साधारण परंपरा। लाल हरा कांच चूड़ियां या सोने की चूड़ियां, लाल रंग वैवाहिक सौभाग्य का प्रतीक है। अगर कांच की नहीं पहनती तो सोने चांदी की साफ चूड़ियां भी सही होती हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। धन्यवाद।